नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारा विषय रहेगा अर्ली इंटरवेंशन फॉर स्पेशल नीड्स चाइल्ड। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनका अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनकी परेशानियों का हल निकल सके और कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल सके। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, जो भी स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होता है कि उनके बच्चे में कोई न कोई परेशानी है, जिसकी वजह से वो किसी न किसी उलझन में रहते हैं और उलझन की वजह से वो अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन नहीं कर पाते हैं और जितना होता है, धीमे-धीमे समय निकलता जाता है और समय निकलने की वजह से देरी होती है। देरी की वजह से बच्चों में जो भी कमियाँ होती हैं, वो और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये ध्यान करें कि हमारे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर है तो उसका अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चल सके जो हमारा बच्चा है उसे कौन-सी परेशानी है, उसका कौन-सा लेवल है, उसकी जो विकास की गति है वो कितनी है, वो माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, या फिर उसके अंदर कोई और भी परेशानियाँ हैं। किसी एक परेशानी के साथ कई सारी, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी तो नहीं है। इसके लिए हमें बच्चे का इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती हस्तक्षेप ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बच्चे की स्थिति को बताती है कि बच्चे में एक साथ कितनी सारी परेशानियाँ हैं या खाली एक परेशानी है। उसी के बाद होता है कि हम अपने बच्चे के लिए किसी न किसी प्लान को हम तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स का अवेयर होना। यदि पेरेंट्स अवेयर नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, बच्चा कर लेगा, थोड़ा हो सकता है हमारा बच्चा लेट है, तो वो कहीं न कहीं अपने बच्चे के लिए एक गलत स्थिति पैदा कर देते हैं, क्योंकि जितना बच्चा लेट होता है, उतना बच्चे की जो ठीक होने की जो स्थिति है वो और लेट होती चली जाती है। सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों को की एजुकेशन के बारे में। हमें पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ सकता है, उसका लेवल क्या है, उसको हम किस तरह की शिक्षा दे सकते हैं, उसको हम उसको किस तरह की थेरेपी की ज़रूरत है, उसको स्पीच थेरेपी, फिज़ियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनमें से किस-किस थेरेपी की ज़रूरत है। यदि बच्चे की स्पीच डिले है, बच्चा रुक-रुक के बोलता है, या फिर बच्चे की जो भाषा है वो साफ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाए और उसका वहाँ पर थेरेपी सेशन शुरू किया जाए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आपका बच्चा है और उसमें कोई फिज़िकली परेशानी है, तो उसको फिज़ियोथेरेपिस्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इसमें बहुत सारे केस में ऐसा होता है, जब फिज़ियोथेरेपिस्ट बच्चे के संग काम करते हैं, तो बच्चे की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। यदि उसके पैरों में परेशानी है, हाथ में परेशानी है, तो एक्सरसाइज से उन बच्चों में काफ़ी हद तक सुधार किया जाता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम होती हैं और उन पे हम जल्दी काम कर सकते हैं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो इन सब कामों को करने में हमें परेशानी होती है और उसमें कहीं न कहीं देरी भी लगती है। इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें विकासात्मक देरी, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उनका, वो काफ़ी लेट होता है। तो उसके लिए हमें उनके संग ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हम उनको उनकी रोज़ की ज़रूरत के काम, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनका फ़ोकस चीज़ों में बढ़ सके, वो केंद्रित हो सके किसी काम के लिए, तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ही हम कर सकते हैं, जिससे उनका माइंड एक जगह एकाग्र हो और उनका फ़ोकस बढ़े। तो एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो बच्चों को बहुत सारी शुरुआती दौर की जो हमारे काम होते हैं, उनको सिखाने में हमारी मदद करते हैं। तो इन बच्चों के लिए एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक स्पीच थेरेपिस्ट और एक फिज़ियोथेरेपिस्ट, इन सब का जो रोल होता है, इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अर्ली इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो हमें ये सब कुछ समझ ही नहीं आएगा कि जो हमारा बच्चा है, उसे किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये इंटरवेंशन किसके द्वारा किया जाता है, या तो कोई बहुत अच्छे डॉक्टर के द्वारा, या फिर जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो स्पेशल स्कूल होते हैं, उनमें भी वहाँ पर बहुत सारी जगह इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, जो आपके बच्चे के संग हमें निभानी होती है। और उसके संग-संग ज़रूरी है कि जो बच्चा जितना भी काम कर लेता है, वो हमें
ध्यान रखना होता है कि हमारे बच्चे ने शुरुआती दौर में किस उम्र में कौन सा काम करना शुरू करा। क्योंकि जब हम इन बच्चों को लेकर किसी अच्छी जगह जाते हैं, किसी अच्छे सेंटर पे जाते हैं, तो वो आपसे सब चीज़ पूछते हैं कि आपके बच्चे ने किस उम्र में कौन सा काम करा था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करना भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी कामों को सीखते हैं, क्योंकि जो उनका माइंड होता है उस समय डेवलप हो रहा होता है। यदि उसमें कहीं ना कहीं परेशानी भी है तो कोई चिंता की विषय नहीं होता है। समय जरूर लगता है, लेकिन ये बच्चे भी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। जब बच्चों का जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन होता है, तो समझिए बच्चा फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बहुत जल्दी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि वो उस हमें पता चलता है कि उससे कौन सी परेशानी है, तो हमें उसी तरह का ट्रीटमेंट उस बच्चे को हम देते हैं, और उसी के हिसाब से उस बच्चे का जो माइंड है वो ग्रोथ करता है। अगर उसे फिजिकली भी कोई परेशानी होती है, तो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको वो सब चीज़ें सिखाते हैं। जितना ज़्यादा बच्चे की एज बढ़ती है, उतना ज़्यादा बच्चे को सीखने में समय लगता है। क्योंकि पहले कभी सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, और जब मेरा बेटा जो लक्ष्य है, उस समय हमारे पास कोई भी साधन नहीं था, तो हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था। हम जब भी जिस भी सेंटर में जाते थे, और जो वहाँ के टीचर्स या जो भी थेरेपिस्ट होते थे वो हमें जितना बताते थे, हमें सिर्फ उतना पता चलता था। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन आज का समय बहुत अच्छा है, जो हमारी सोशल मीडिया है हमें बहुत कुछ बताती है। बहुत सारे चैनल हैं जो हमें ये बताते हैं कि यदि आपके बच्चे में ये परेशानी है तो आप ये सब कीजिए। और बहुत सारी जगह तो ऐसे ग्रुप भी बना दिए गए हैं जहाँ पर एक जैसी परेशानी के बच्चों के पेरेंट्स एक ही ग्रुप में होते हैं, और वो रोज डिस्कस करते हैं कि हमारे बच्चे में आज ये परेशानी है, हमने धीमे-धीमे ये सब किया। कोई जब नया पेरेंट्स उस ग्रुप में आता है, तो उसको भी एक सॉल्यूशन मिलता है अपने बच्चे के लिए। तो ये क्या हुआ, ये एक अर्ली इंटरवेंशन ही हुआ कि आपको जो कोई दूसरा पेरेंट्स है वो अपनी सारी बातें बता रहा है कि मेरे बच्चे में शुरुआती दौर में ये परेशानी थी और हमने ये सब काम करा जिससे हमारे बच्चे में ये फ़ायदा आया। तो दोस्तों, इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस चीज़ से क्या होता है, जो बच्चा है उसका भविष्य भी सुधरता है। उसे भविष्य में बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जो हम शुरुआती दौर में जब सीखते हैं वो आगे जाके काम आते हैं। यदि बच्चा अपनी आयु से पीछे चल रहा है और वो लेट है, तो वो धीमे-धीमे काम को सीखता है, और अगर हम उसको ऑलरेडी और लेट करते हैं तो उसको सीखने में बहुत समय लगता है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा सीख भी नहीं पाता है। तो ऐसी इस परिस्थिति में दोस्तों, कि हमें ये हमारा सबसे पहला काम है, जो भी पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो जिनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, कहीं न कहीं शुरुआती दौर में सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, कहीं न कहीं किसी छोटी-छोटी परेशानियों को लेके भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे उन बच्चों की जो भी परेशानियाँ हैं, उनको शुरुआती दौर में ही हम ख़त्म कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा ऑटिज़्म का हो, या मेंटल रिटार्डेशन का हो, या सीपी का हो, या डाउन सिंड्रोम का हो। आजकल जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं छोटी-छोटी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं, जो हमें देखने में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती है। उसके लिए भी हमें कहीं न कहीं उन बच्चों के संग काम करना होता है। यदि आप उस पे अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, जितना जल्दी शुरुआती हस्तक्षेप करेंगे, उतना वो बच्चा जल्दी काम करके देगा। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे पे ध्यान दें, उसकी एक्टिविटी पे ध्यान दें, वो अपनी सही उम्र से अपने कामों को कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आस-पास मौजूद जो भी साधन हैं, उनसे पता लगाएँ कि हमारे बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। और साथ ही साथ अपने परिवार और आस-पास के जो वातावरण है, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे भी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है, तो आप आगे बढ़ें और अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट और किसी अच्छे डॉक्टर और थेरेपिस्ट का चुनाव करें, और अपने बच्चे को एक अच्छा सफल भविष्य दें, जिससे कि हो सकता है कि आपका बच्चा भविष्य में कुछ अच्छे काम कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि हम लेट होते हैं, तो हमारे बच्चे के संग और परेशानियों का बढ़ना संभव हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो लेज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको सारे काम करने हम करके दे देते हैं, और उसके बाद बच्चा और धीमी गति से काम करता है। हमारे कहने के बाद भी बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए हमें अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इसी तरह की वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।